जो खड़े हैं ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 दिन पहले, हुजूर के पैदा होने से 50 दिन पहले मुज़दलिफ़ा में एक वाक़या पेश आया, हाथी का किस्सा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अब्रहा बादशाह हाथियों को लेकर आया था काबे को तोड़ने के लिए। कई कुरेगा तो उन्हें जिस जगह पर था, ईसाई बादशाह था, वहाँ जो है उन्हें ऐलान किया था कि मैं हमारे कंट्री में एक ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे दुनिया के लोग वहाँ देखने आना। तो अरब के लोगों को मालूम हुआ तो अरब के लोग उधर गए थे। जाने के बाद उन्होंने व्यापार के लिए गए, तो व्यापार को जाने के बाद एक जगह जंगल में टिके थे, उन्होंने कुछ खाना वगैरह बनाए, उसमें से आग निकल कर वो घर पर उन्हें सोने का जवाहिरात का घर बनाया था, खूबसूरत बनाया। उस पर वो आग पड़ने के बाद पूरा घर जलकर राख हो गया। तो फिर उसे बादशाह तक ये बात पहुंची, तो उन्हें गुस्से में काबे को तोड़ने के लिए बड़े बड़े हाथियों को लेकर आया। तो जब लेकर आया तो मुज़दलिफ़ा के करीब में हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनके ऊँटा चल रहे थे। वो ऊँटों को पकड़ लिया, उन्हें पकड़ को अपने पास रख लिया और बुला को भेजा। उन्होंने को उस वक़्त काबे के मुतवल्ली, हुजूर का ख़ानदान, पूरा ख़ानदान जो है काबे का मुतवल्ली रहा, उनके अब्बा हाशिम फ़लाँ फ़लाँ अब्द मुनाफ वगैरह वगैरह। तो बुलाकर भेजा, तो गए। जाने के बाद हुजूर के दादा का फेस कट लिबास ऐसा था कि वो बादशाह जो कुर्सी पर बैठा था उतर कर नीचे आ गया। खाली उनकी सूरत को देख कर ही वैसा रोब आको उनके बादशाह के दिल में बैठ गया। तो बोले तुम हमें तुम्हारे ऊँटा पकड़ ले ही, तुम्हारे काबे को तोड़ने आती है, हमें बड़े बड़े हाथियों को लेकर आई ही, संकला लेकर आई ही, 4 काबे की दीवार में 4 संकला मन को घजड़ाल पूरा टुटियाती करो। तो अब्दुल मुत्तलिब पूरा सुनने के बाद बोले कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मेरे ऊँटा तुम्हें पकड़ ले ही, मैं ऊँटों को लेने का आया हूँ। तो बादशाह बोले मैं काबे के बारे में बोलता हूँ, तुम्हें देखे तो ऊँटा के बारे में बोलते ही ना। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले मैं काबे का मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मुझे ऊँटा दे लो। काबे का मालिक तो अल्लाह ताला है, वो उसकी हिफाजत करेगा। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, ऊँटा ले चले गए। ले जाने के बाद यहाँ आए, आकर ऐलान करे ऐसा ऐसा किस्सा है, लिहाजा हम लोग यहाँ से निकलते हैं पूरा शहर। उस वक़्त काबा जो था वो इतना, ये काबे की जो बस्ती थी वो 3300 इतनी बिल्डिंग है कि वत्तज गाँव, पूरा गाँव वत्तज हज़ारा में। तो अब्दुल मुत्तलिब सीधा यहाँ आने के बाद काबे के दीवार को गए, पकड़ कर अल्लाह कर दुआ कर, अल्लाह तेरा घर है, तू खुद इसकी हिफाजत फरमा, हम तो हिफाजत नहीं कर सकते, हम लोग कमज़ोर हैं। दुआ करने के बाद पूरे ख़ानदान को, पूरे गाँव वाले को लेकर, यहाँ पहाड़ था, ये पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए पूरे। देखिए हाथी कैसे आते हैं, काबे को कैसे तोड़ते हैं। ये एक पहाड़ था, ये पूरा इलाका जो बिल्डिंग है ये पूरे को पूरा पहाड़ था, इसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। तो हाथी वहाँ से निकल कर थोड़ी दूर आना था कि वो हाथियाँ जो है रिवर्स हो गए, आगे नहीं बढ़ सके। और अल्लाह ताला छोटे छोटे परिंदे, जिस परिंदे को कहते हैं अबाबील, अभी देखेंगे तुम्हें काबे का वो तवाफ करते हुए देखेंगे तुम्हें, छोटे परिंदे पावरफुल, वो उनके चोंच में एक कंकर, 2 पंजों में एक कंकर, वो आए एकदम अबर के सका आए पूरे। वो अरसल अलैहिम तयरन अबाबील आए, वो पूरा आने के बाद वो पूरी मिलिट्री के ऊपर खड़े हो गए और अल्लाह के हुक्म से वो कंकरे मुँह में का, चोंच में के, इसमें सब छोड़े। तो एक कंकर जो है एक बम से ज़्यादा पावर था। जैसे ही हाथी पर पड़ता, हाथी के पीस हुआते थे, फ़ौज के ऊपर पड़ता तो फ़ौज के टुकड़े हुआते, बात शुरू हुआ। ऐसा जो है पूरी मिलिट्री ख़त्म हो गई, पूरी फ़ौज ख़त्म हो गई और पूरी जगह की पूरी चीज़ें ख़त्म हो गए। वो बादशाह भी भागने लगे, बहुत दूर जागने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। आखिर उनको अल्लाह आने नहीं दिया। मुज़दलिफ़ा में वो एक जगह है, कल मैं ड्राइवर को बताया था, मकाम हर्स बोल कर कहते हैं। तो वो जगह को लेकर नहीं गए, कहीं दूर से वो आ गया, वो बताना था उलमाई आपकी। तो वो जगह पर ख़त्म हो गए। तो वो वाक़या ये जगह में पेश आया, आकर देखे थे वो लोग। वाक़या तो वहाँ हुआ, लेकिन अल्लाह उनको मक्के में दाखिल होने भी
برابر اس کے 50 دن کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ میں پیدا ہوئے. تو اس وقت جو تاریخ لکھتے تھے، یہ کیا تاریخ لکھتے تھے وہ تو اصحاب فیل کے 1 دن کے بعد، اصحاب فیل کے 1 مہینے کے بعد، اصحاب فیل کے 1 سال کے بعد. تمہیں کب پیدا ہوئے؟ اصحاب فیل کے 2 سال کے بعد پیدا ہوا. تاریخ ایسا تھا. تاریخ جو ہجری تاریخ جو طے ہوئی وہ تو حضرت عمر کے دور میں طے ہوئی. تو یہ واقعہ پیش آئے. اسی طریقے سے جیسے ہمیں صفا مروہ کے پاس کھڑے تھے نہیں، جہاں حضور کا گھر دیکھے تھے، اس کے بازو کا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہے جو مکے والے حضور کے دین کی دعوت دینے پر، قرآن کے آیتیں سنانے پر مکے کے دشمن ابو جہل، ابو لہب، یہ سب جو تھے یہ پورے حضور کے خاندان کے مخالف ہو گئے، دشمنہ بن گئے. تو حضور کے پورے خاندان کو بائیکاٹ کرے. بائیکاٹ کا مطلب ہے ہمیں ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے تجارت نہیں کریں گے، ان سے لین دین کریں گے نہیں، ان کو کھانا پینا نہیں دیں گے. پورے لوگوں کو لے لا کو حضور کا پورا خاندان وہ پہاڑ میں ٹک گیا. 1 نہیں 2 نہیں 3 سال تک لگاتار، 3 سال تک لگاتار وہ پہاڑ میں رہے. وہ صحابہ ہمیں حدیث پہ پڑھے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی چیز ملتی تو اٹھا کر صحابہ بھوک کو چبا لیا کرتے تھے، پتے کھا لیا کرتے تھے، مینگنے آگا کرتے تھے. تو کیڑے تھے، مکوڑے تھے، کیا بھی معلوم نہیں ہوا. اس کے بعد وہ لکھ کر لگائے تھے کاغذ میں، کعبے کے اندر لکھ کر لگائے تھے کہ ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہی، یہ ہمیں نہیں چاہیے بول کر. حضور 3 سال کے بعد وہی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے جا کر دیکھو وہاں صرف اللہ کا نام ہے، کوئی اور تمہارا کنڈیشن والا لیٹر جو لگا ہے وہ پورا دیمک کھا لیا تھا، اس میں ختم ہو گیا تھا. پھر پورا خاندان اتر کر آیا. اس کے بعد آزادی کے ساتھ رہے. اس کے بعد ہجرت کا موقع ہوا چلے. تو یہ 2 چیزیں، یہ ہے اصحاب فیل کا قصہ. ایک آ کر وہ شعب ابو طالب جس کو کہتے ہیں، وہ ابو جبل ابو خبیث اور حضور کے گھر کے درمیان میں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر وہ لوگ ٹھہرے. یہ 2 مقامات ہیں دیکھنے کے. یہ بلڈنگ ہے، اسے بولتے ہیں باب عمرہ. یہ پیچھے جو ہے بس اسٹینڈ ہے، ادھر سے عمرے کے لیے جاتے ہیں سب، جو بھی آتے ہیں یہاں اترتے، یہاں سے اترتے یہ باب العمرہ میں جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہے یہ دیکھنے کے ابھی آگے چلیں گے.